हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन मैथ क्लासेस पर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, RS अग्रवाल क्लास 7 बुक का ही प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो ऐसा चैप्टर है, हम बताए थे कि इसमें भी परसेंटेज का आपको यूज होने वाला है ना। तो प्रॉफिट लॉस हमारे मतलब कि आम जीवन में भी यूज होता है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं और कोई वस्तु बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। हम उसी में आज हम प्रॉफिट लॉस में ही आज सीखेंगे। तो प्रॉफिट लॉस में मतलब जानने से पहले हमारा कुछ टर्म्स है ना, कि जब हम खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम बेचते हैं किसी वस्तु को तो उसे क्या बोलते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स है, क्या, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट, उसके बाद लॉस। ये हमारे कुछ टर्म्स हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं होने वाला है प्रॉफिट लॉस में, है ना। ये चार शब्द जो है ना, सिर्फ 7 क्लास का मतलब कि बेसिक्स में बता रहा हूँ मैं, है ना। मतलब जो बेसिक है हमारा प्रॉफिट लॉस का, सिर्फ ये 4 शब्द से हमारा प्रॉफिट लॉस है ना यूज होगा प्रॉफिट लॉस में। तो सबसे पहले जानते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जानने से पहले, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और कॉस्ट प्राइस का मतलब है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। और प्रॉफिट का होता है क्या? लाभ। और लॉस का होता है हानि। तो सेलिंग प्राइस जानने से पहले हम जानेंगे पहले कॉस्ट प्राइस के बारे में, है ना। जब हम कोई वस्तु मतलब खरीदते हैं ना, उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सिंपल सा है, कुछ नहीं। जो हम खरीदते हैं कोई भी वस्तु, आप जो भी अपने मतलब डेली यूजेज सामान जो खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, है ना, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। और उसी खरीदी हुई वस्तु को अगर हम, है ना, जो हम वस्तु खरीदे, उसी खरीदी हुई वस्तु को अगर हम वापस बेच देते हैं किसी भी मूल्य में, है ना, तो हमारा जो वो हो जाएगा, जो बेचा हुआ जो प्राइस हो जाएगा ना हमारा, वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है। जो हम जिस वस्तु को खरीद रहे हैं, जितने प्राइस पे हम खरीद रहे हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और जितने प्राइस में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस की बारी, है ना। हम बोले प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। तो हम जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, है ना, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। जब भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा ना, जब भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, हमेशा किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे। क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे इसलिए मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस होगा, क्योंकि हम जब वस्तु को खरीदते हैं, जैसे मेरा ये पेन है ना, पेन को हमें 10 रुपये में खरीदे, है ना, तो ये हमारा जो खरीद मतलब 10 रुपया क्या हो गया? हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसी पेन को 10 रुपये की जगह पे हम 15 रुपये में बेच दिए, है ना, तो किसी को भी पता चल रहा है कि हम 10 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेच दिए, तो हमको 5 रुपया का फायदा हुआ, है ना। तो फायदा हुआ मतलब कि प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ किस पे फायदा हुआ? हमको 10 रुपये में खरीदे, उसको 15 रुपये में बेच दिए। तो पहले 10 रुपये में खरीदे थे, तो मतलब 10 रुपये ही, तो हम 10 रुपये पे ही 10 रुपये में बेचे, उसी पे ही हमको 5 रुपये का फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि हम इसे 15 रुपये में बेच दिए। तो प्रॉफिट हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस पे। और हानि, जैसे मान लिया कि ये 10 रुपये में हम खरीदे, है ना, अब 10 रुपये में खरीदे, इसको हम वापस 5 रुपये में बेच दिए। अब क्योंकि 10 रुपये में कोई खरीद नहीं रहा है, तो इसको हम 5 रुपये में बेच दिए। ठीक है, मान लिए कि हम इसको 5 रुपये में बेच दिए। इसको 5 रुपये में जब बेचे ना, तो किस पे हानि हुआ? क्योंकि मेरा ये 10 रुपये में खरीदा हुआ था, और उसको 5 रुपये और माइनस करके हम इसको 5 रुपये में बेच दिए। तो 5 रुपये बेच दिए, तो हानि हो रहा है हमारा किस पे? 5 रुपये का हानि हो गया। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। हम जितना रुपये में खरीदे थे, तो मतलब हानि भी हो रहा है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। लाभ हो रहा है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो सिंपल सा टर्म्स था ये, मतलब कुछ भी हमारे ये 4 टर्म्स है ना, सिंपल सा था।
सेलिंग प्राइस, जो हम जिस वस्तु को जितने प्राइस पे हम बेचते हैं, है ना, जितने प्राइस पे हम बेचते हैं, जितने प्राइस पर बेचते हैं, सेलिंग प्राइस हो गया, और जितने प्राइस पे हम खरीदते हैं। मतलब जो हम खरीद रहे हैं हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, जो हम बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट लॉस बता दिए, प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा। तो अभी हम प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज 11 के ए में RS अग्रवाल 7 क्लास के बुक का जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, उसमें एक्सरसाइज 11 के ए का हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी, है ना। तो कुछ क्वेश्चन देखने से पहले, है ना, इसमें ये तो टर्म्स तो हो गया हमारा, कौन कौन सा हुआ टर्म्स, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे पहले, है ना, क्वेश्चन देखने से पहले इसका कुछ और फॉर्मूला है ना। बोलेंगे कि चलिए मान लिया कि हम कोई वस्तु खरीदे, है ना, 10 रुपये में खरीदे और उसके बाद 15 रुपये में बेच दिए, तो हमको लाभ हो रहा है, वो तो हम निकाल लेंगे कि लाभ हो रहा है, मतलब कि 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम जितना में खरीदे थे और जितना में बेचे, तो जितना में बेचे उसमें से हम जितना में खरीदे थे उसका घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा लाभ, है ना। फिर मान लिया कि हानि हो गया, तो जितना में हम खरीदे थे और जितना में बेचे उसमें से घटा देंगे, तो फिर हम आ जाएगा हमारा हानि। लेकिन फिर भी आगे फिर बोलेगा उसमें कि परसेंटेज निकालिए, है ना, बोले थे कि इसमें परसेंटेज का यूज होने वाला है। तो मतलब इसमें हम अभी कुछ फार्मूला देखते हैं, है ना। बोले कि क्या परसेंटेज निकालना है हमारा, है ना। तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए, है ना, जैसे बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, लॉस परसेंट निकालिए कि उसको कितना परसेंट लाभ हुआ। जैसे हम 10 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेच दिए, तो बोलेगा कि उसका कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, है ना। ये भी तो बोल सकता है। सिर्फ बोलेगा कि कितना का लाभ हुआ, कितने रुपया का लाभ हुआ, तो सिर्फ हम प्रॉफिट निकाल देंगे, है ना, घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। अगर वो बोल दिया कि अगर लाभ हुआ, उसको 5 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो निकालना है, तब क्या करेंगे। तो अभी हम कुछ फार्मूला देखते हैं, है ना। तो इसे अभी हम मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो अभी हम उसका कुछ फार्मूला देखते हैं, है ना। तो फार्मूला देखने से पहले, जैसे हम मान लिया कि इस पेन का कीमत 10 रुपया है ना। मान लिया कि एक पेन का कीमत, है ना, उसको हम खरीदे तो क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस, है ना। मान लिया कि ये पेन खरीदे हम कितना में, 10 रुपया में, तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। उसको हम फिर बेच दिए, है ना, बेच दिया तो क्या कहलाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस। बेच दिया तो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। अब बेच दिया हम उसको 15 रुपया में, है ना। तो सिंपल सा हमको पता चल रहा है कि एक पेन है ना, एक पेन है, उसको हम खरीदे 10 रुपया में, फिर वापस बेच दिए 15 रुपया में, है ना। तो सिंपल से हमको पता चल रहा है कि 10 रुपये का पेन था, उसको हम 15 रुपये में बेच दिए, हमको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला देखेंगे, है ना। फर्स्ट फार्मूला देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर फार्मूला देखेंगे, है ना। प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तो पता चल जाएगा हमको कि कितना रुपया का लाभ हुआ। तो सेलिंग प्राइस को हम शॉर्टकट में SP लिख सकते हैं, है ना, और कॉस्ट प्राइस को, है ना, शॉर्टकट में CP लिख सकते हैं। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, SP मतलब सेलिंग प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो हम SP माइनस CP, SP का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। अब देखिए तो फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, क्या, इधर साइड से मतलब बढ़िया से लिख लीजिएगा, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, ये हमारा हो गया फर्स्ट फार्मूला, है ना। अब यहाँ बोल रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है, 15 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 10 रुपया, कितने का लाभ हो गया, 5 रुपये का, कितने का लाभ हो गया, 5 रुपये का लाभ हो गया।
अब इसी में हम, है ना, बोल देगा हमको एक चीज़ और कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, मतलब कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। तो बोले थे कि परसेंटेज का यूज होने वाला है इसमें, है ना। तो इसमें बोल देगा क्या कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए। इसमें दूसरा फॉर्मूला हमारा आ जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंट। इसमें बोल देगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो हम क्या करेंगे इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, हमेशा हम बोले थे कि जब भी हमारा प्रतिशत निकालने के लिए आएगा तो हमेशा उसको हम ओरिजिनल वैल्यू पे प्रतिशत निकालते हैं। तो ये दोनों में ओरिजिनल वैल्यू हमारा कौन सा है। सबसे पहले हम क्या किए थे, खरीदे थे कितने रुपया में, 10 रुपया में। तो 10 रुपया हमेशा हमारा नीचे रहता है प्रॉफिट पर। जब हम प्रतिशत पढ़ा रहे थे, परसेंटेज पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि हमेशा प्रतिशत किस पे निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे निकालते हैं। मतलब कि जो हमारा मूल्य वैल्यू है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल मान है ना, उसी पे हम प्रतिशत निकालते हैं। और जिसका जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है ना, उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, है ना, कितने हमेशा 10 को, हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया 10 रुपया, क्योंकि हम इसको ओरिजिनल पहले 10 रुपये में खरीदे, तब जाके हम 15 रुपये में बेचे, है ना। तो ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या हो गया 10 रुपया, और उसको हमेशा हम ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा नीचे रखेंगे, है ना। और फिर बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 5 रुपये का। तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 5/10, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। ये हमारा सिर्फ मतलब फॉर्मूला नहीं है, ये हम जो परसेंटेज में जो सीखे थे ना वो है। उसके बाद फिर मतलब फॉर्मूला बैठा देंगे। आप देखिए कितना अच्छा से मतलब ये बनेगा। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहे फिर भी आप बना सकते हैं। इसको फिर कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, कितना आ गया 50%। ये 50% जो आया ना, ये बिना फॉर्मूला से आया है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला बैठा सकते हैं। ये 5 रुपया आया कहाँ से, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किए तो 5 रुपया आया। कितने का प्रॉफिट हो रहा था हमारा 5 रुपये का। मतलब प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 5 रुपये का लाभ हुआ। मतलब कि प्रॉफिट परसेंट बराबर जितना हमारा प्रॉफिट हुआ, है ना, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ बट्टा किस पे प्रॉफिट होता है हमेशा, बताए अभी थोड़ा देर पहले, किस पे प्रॉफिट होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे लिख देंगे सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंट का, है ना, प्रॉफिट परसेंट का दूसरा फॉर्मूला। कितना आसानी से आ गया दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट। हाँ, तो अभी हम क्या सीखे, प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसके आगे फिर हम, है ना, अगले क्लास में देखेंगे लॉस बराबर। आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये बहुत सारा इसमें मतलब ये कंटेंट हो गया है शामिल। तो आप मतलब इसको रिवीजन कीजिए और फिर देखिए अगले क्लास में हम लॉस परसेंट, लॉस, पहले तो लॉस के बारे में बताएंगे कि लॉस कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे लॉस परसेंट के बारे में कि लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं फिर इसी चैप्टर से, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।